नमस्कार, मैं हूं खुशबू कुंभट और आप सुन रहे हैं राजस्थान सुपरफास्ट न्यूज। तो आइए बढ़ते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। प्रवास सूचना। गोडवाड़ केसरी ओजस्वी प्रवचनकर्ता आचार्य श्री चिदानंद सूरीश्वर जी महाराज साहेब आदि ठाना के साथ कल दिनांक 16 जुलाई 2026 गुरुवार को स्थिरता हमारे घर पर रहेगी। दर्शन वंदन का लाभ लेवे। शाम भेला सुबह 6:30 बजे भगवान पार्श्वनाथ जी मंदिर से राकेश मेहता 53 गुलाब नगर आएगा। आप सभी से निवेदन, सभी सपरिवार पधारे। निवेदक राकेश मेहता 53 गुलाब नगर, पाल रोड, खेमे का कुआ, जोधपुर। हाथी देखने के लिए नहीं आया। बात तो छोटी सी है, बात तो छोटी है। जुलाई को प्रातः 9:30 बजे भगवान पार्श्वनाथ गुलाब नगर की ध्वजा का ध्वजारोहण होगा। उस ध्वजारोहण के अंदर आचार्य चिदानंद जी महाराज साहब का सानिध्य और डोली महाराज रहेंगे। और जैसे ही ध्वजा का अपने ध्वजारोहण होने के पश्चात बड़े धूमधाम के साथ चातुर्मास पंडाल के अंदर जाजम का मुहूर्त होगा। और उस जाजम के मुहूर्त के पश्चात अनिल सालेचा अपनी पार्श भक्ति की प्रस्तुति देंगे। और उस प्रस्तुति के साथ इस चातुर्मास की भव्यता के चढ़ावे, जितने भी प्रमुख चढ़ावे हैं, उस समय अनिल सालेचा उन चढ़ावों की घोषणा करेंगे और उसके साथ चढ़ावे शुरू होंगे। इस कार्यक्रम में सारे ओर से बड़ा उत्साह है और कल के कार्यक्रम में बहुत अधिक संख्या आने की हमारे को संभावना है। और उसके बाद सबका स्वामी वत्सल का कार्यक्रम रखा गया है। तो सारे धर्म परम बिंदुओं से मैं आह्वान करता हूँ कि इस भव्य चातुर्मास को एक नींव रखने के लिए और इस पूर्व भूमिका के लिए इस जाजम महोत्सव के अंदर सारे सब परिवार सादर आमंत्रित है। आप सब परिवार कल पधारिए, आप सभी का स्वागत है। धन्यवाद। मारवाड़ी संघ चातुर्मास व्यवस्था समिति 2026, गौतम सालेचा अध्यक्ष। जी गुरुदेव हमारे हॉस्टल में पधारे और बच्चों को कैसे जीवन में आगे बढ़ना है, कैसे अपनी स्टडी का जो एम घर से लेके आते हैं उसको पूरा करना है, उसके बारे में समझाएं। मैं बहुत आभारी हूँ गुरुदेव के प्रति, जो हमारे बच्चों को उन्होंने जीवन को सार्थक बनाने के जो एक पॉइंट्स बताए, उसके लिए बच्चे भी आभारी है, हम सब आभारी है। और मैं यही कल्पना करूंगी कि आगे जो चिदानंद जी का चातुर्मास गुलाब नगर में है, वहाँ हमारे हॉस्टल के बच्चे जाएँ और उनसे अच्छे अच्छे टिप्स लेके आए ताकि वो अपने जीवन को कैसे सार्थक बना पाए और नाकोड़ा हॉस्टल परिवार का नाम कैसे रोशन कर पाए और अपने मम्मी पापा के जो सपने आंखों में लेकर के आए हैं, उन सपनों में अपना परिश्रम का रंग कैसे भर पाए। गुरुदेव के प्रति पुनः आभार। चातुर्मास 2026 के जाजम उत्सव का प्रोग्राम रखा जा रहा है, उसकी तैयारी आप देख रहे हैं, जोर शोर से चल रही है। कल प्रातः 10 बजे कार्यक्रम की शुरुआत होगी। उसके बाद हमारे गायक श्रीमान अनिल जी सालेचा द्वारा भक्ति भी रखी जाएगी और आपको अंदर दिखाते हैं कि तैयारियां कैसे चल रही हैं। व्यवस्था समिति 2026 के सभी कार्यकर्ता इस तैयारियों में जोर शोर से लगे हुए हैं। रात दिन ये तैयारियां चल रही है। आप देख ही रहे हैं सामने कि तैयारियों का जो नज़ारा है वो बहुत ही जोर शोर से चल रहा है। कल प्रातः 10 बजे इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी। तो मैं आप सभी से विनम्र अनुरोध करती हूँ कि आप सभी को इस कार्यक्रम में ज़रूर आना है और जाजम उत्सव के इस कार्यक्रम को शानदार बनाना है। हम हॉस्टल में आए, पढ़ने के लिए आए, एंजॉय करने के लिए आए, आनंद के लिए, खुशी के लिए आए हैं। इसको खेल समझना, क्यों नहीं तो ऐसा होता है जिस से डिग्री बढ़ती है, क्लास बढ़ती जाती है, व्यक्ति टेंशन में आता जाता है और डिप्रेशन में चला जाता है। और बहुत से विद्यार्थी टेंशन में आते सुसाइड कर लेते। लक्ष्य को लक्ष्य और किस तरह से एक माँ ने अपने जिगर के टुकड़े को भेजा है, एक पिता ने भी भेजा है। उन्होंने माता पिता ने हमको वियोग करके भेजा और हमारे हित के लिए भेजा। इसमें हित माता पिता का नहीं है, मेहनत माता पिता की है। मेहनत और हित किसका है? माता पिता के खुद का अपना। तो यहाँ बैठे हैं, शिक्षक पढ़ा रहे हैं, गुरु जी पढ़ा रहे हैं, सारे के सारे विद्यार्थी जो काबुल से आता वो भी और दूसरे विद्यार्थी जो पढ़ रहे थे। इतने में रास्ते में से एक हाथी पसार होता है। हाथी गुजर रहा था और हाथी जब गुजरता ना घंटियां बजती, हाथी घंटियां बजती हैं, घंटियां बजी
और बच्चों ने देखा, छोटे बच्चे चलो कि हाथी गुजर रहा है, और हाथी को देखने की इच्छा उनको पैदा हो गई। हो जाता स्वाभाविक है, इधर गुरुजी पढ़ा रहे हैं, इधर हाथी गुजर रहा है, घंटियां बज रही हैं, कहीं आती है, उन हाथी को देख के उत्सुकता पैदा हुई। जब तुमने पहले भी बहुत बार आदि देखा है, एक काम करना चाहिए, लक्ष्य नहीं भूलना चाहिए। और यदि लक्ष्य भूल गया तो यदि दुकानदार दुकान कर रहा और पैसे कमाना लक्ष्य भूल गया तो वो असफल हो जाएगा। क्रिकेट का खिलाड़ी क्रिकेट के समय जीतने का लक्ष्य भूल गया तो अभी आपने नहीं देखा, बच्चे लोग आके भक्ति कर रहे हैं, भक्ति के समय भगवान का लक्ष्य भूल गया तो फिर भक्ति। इसी तरह से आप आए हो विद्या अध्ययन के लिए। एक छोटा सा उदाहरण, काबुल का एक विद्यार्थी, काबुल देश पढ़ने के लिए, विद्या के लिए भारत देश में आया। न जाने कितने महीनों की उसने यात्रा की, कोई यात्रा के साधन नहीं होते थे, पढ़ने के लिए आया है। पाटलिपुत्र नालंदा विश्वविद्यालय उस समय की बातें हैं, आया बहुत महीनों के बाद पैदल चलने के बाद, न जाने कैसे कैसे मेहनत करके आया है। तो सामने नागरिक का बेटा भी बैठता था गुरु के चरणों में और गुरु विद्या देता था। इतिहास की कहानी आपको सब पता है, सब भी नहीं जाते थे। कृष्ण भी गया तो सुदामा भी गया, दोनों गुरुकुल में साथ में। अब तीसरी बात क्या आ गई, आप ना तो गुरुकुल की बात गई, नहीं अब तो क्या गई, हॉस्टल की बात आ गई। युग बदला, हॉस्टल की बात आ गई, ये भी विद्या की बात। अब एक बात और अंत में कहना चाहता हूं, आचार्य श्री चिदानंद जी महाराज यहाँ पर पधारे थे और उन्होंने अपना उद्बोधन में बच्चों को जो लक्ष्य के लिए जो उद्बोधन दिया, उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ कि वो अपना एक लक्ष्य लेके चलें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ये सब चीज़ें जो अनैतिक कार्य है उन सबको छोड़ें और अपने एक ही टारगेट रखें कि वो अपना टारगेट पूर्ण करें। और इसके लिए आचार्य श्री आप पधारे, इसके लिए मैं हमारे ट्रस्टी गौतम जी सालेचा जी का भी बहुत बहुत आभारी हूँ कि इन्होंने गुरुदेव से निवेदन किया और वो यहाँ पधारे। इसके लिए इनका भी बहुत बहुत आभार। और हमारे गर्ल्स हॉस्टल की इंचार्ज मोनिका जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने बच्चियों को सबको संभाल के रखा है और इनको यहाँ पे लेके आए और उनको हौसला बढ़ाया कि भाई आप सब जो है ये कराटे का जो प्रोग्राम है वो कराटे का प्रोग्राम शुरू करेंगे। और आगे कोई भी ऐसा कोई कार्य हो जिसमें ये लड़कियां पिछड़ जाती है या कहीं फंस जाती है तो कराटे अगर उनके पास सीखे हुए होंगे तो ये अपना खुद की सुरक्षा खुद कर सकेगी। ऐसा हमारा एक आह्वान चलेगा जिसमें हम सभी बच्चों को कराटे सिखाए जाएंगे। बहुत बहुत नाकोड़ा हॉस्टल का सौभाग्य आज हमारे बीच तत्व चिंतक गोडवाड़ केसरी आचार्य चिदानंद जी महाराज साहब का हमारे हॉस्टल के अंदर पगलिए हुए उनका सानिध्य मिला और हम सब बच्चों ने साथ में मिलकर उनसे प्रेरणा ली और उन्होंने जो उद्बोधन दिया, वास्तव में बच्चों के लिए किस प्रकार के संस्कार होने चाहिए, किस प्रकार की शिक्षा होनी चाहिए, डिप्रेशन में नहीं जाए, शिक्षा को एक तरह से एंजॉय करके जियो, तब तो शिक्षा का आनंद आएगा। टेंशन में कोई शिक्षा करोगे तो उसका आनंद भी नहीं आएगा। और इसके अलावा उन्होंने विशेष तौर से लव जिहाद चल रहा है उस पर भी बच्चों को फोकस करने का निर्देश दिया और ऐसा कहा कि इस पर भी कोई सेमिनार करके किसी एक्सपर्ट को बुलाकर उस पर विचार करना चाहिए। और इसके साथ बच्चियों के अंदर विशेष तौर से उससे बचने के लिए कराटे की शिक्षा भी दी जाए तो बच्चियां भी अपने आप में आत्मनिर्भर हो, अपनी रक्षा खुद कर सके, इस प्रकार की शिक्षा का आह्वान किया। और हमारे हॉस्टल के इंचार्ज सांगला जी और मोनिका जी ने इसको जिस प्रकार से बढ़िया मैनेज किया, ये दोनों भी बधाई के पात्र हैं और सारे बच्चों ने भी इसका पूरा आनंद लिया। इसलिए सब बच्चों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।
पवज्जामि हरियन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि ओम शांति 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 ओम शांति 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 बंदी शासन देव की गुरुदेव का सानिध्य ले, उनका आशीर्वाद ले। आशीर्वाद की बहुत बड़ी चीज होती है ये दिन तो गुरुदेव का प्रवेश और वह भव्य और ऐतिहासिक प्रवेश के कार्यक्रम में आप सभी आए और उसका आनंद लें और उस माहौल को देखें। मैं प्रवेश की में भी उस प्रवेश में जोधपुर के बाहर से भारत भर से करीब 500 लोग बाहर के आए। तो जब 500 लोग बाहर से आ रहे हैं और अपने आधा किलोमीटर के अंदर गुलाब नगर पैदल रास्ता है, ये तो राजेंद्र जी बना व्यवस्था करेंगे, लेकिन अपन सब जवान हैं और अपन आधा 1 किलोमीटर तो रोज वॉकिंग करते हैं। वॉकिंग तो 4-5 किलोमीटर नहीं है, 1 किलोमीटर। आज पावन हो गया। आप सभी से एक बार पुनः गुरु भक्तों के चरणों में वंदन नमन। गुरुदेव, आपने जो हमारे पूरा आज उपकार किया वो भूलेंगे नहीं। आपके पावन चरण जब हमारे हॉस्टल में पड़े, अरे मेरे को सौभाग्य दीजिए इस विद्या मंदिर में आने का। बहुत उपकारी है आपके मार्गदर्शन से हमारे बच्चों को आप लक्ष्य का नहीं, अपन इनके बच्चे में कोई जिज्ञासा होगी चलेंगे, ये अपना जीवन सुधारेंगे और अपने शहर समाज का नाम रोशन करेंगे। यही हमारी शुभकामनाएं। आचार्य भगवान आपसे निवेदन है, जब तक आप यहाँ पर विराजते हैं तो आप हमारे हॉस्टल में पधारें और बच्चों को मार्गदर्शन दें। एक मेरी आपसे गुजारिश है। और बच्चों से भी मैं कहना चाहूँगा कि जब तक गुरुदेव का चातुर्मास गुलाब नगर में है, जब कभी भी आपका टाइम शेड्यूल शेयर करके आप अपना टाइम बताएंगे गुरु भगवान जैसे टाइम सेट करेंगे, आपके टाइम के अनुसार आपके आने जाने की व्यवस्था हॉस्टल की तरफ से कर दी जाएगी। आप जरूर गुरुदेव के सानिध्य में रहें और इनसे कुछ सीखें, ऐसी मेरी आप सबसे निवेदन है। और आचार्य भगवान आप यहाँ पर कांति नगर में नहीं, आज के दिन आज ही चलो, अगर फिर कभी इधर